Good morning, students. Once again, I welcome you in AVM online classes. And well, today our topic is a very short poem, Childhood by Max Nathan. And here in this poem, the poet seems puzzled about the loss of childhood. No doubt that it's a natural process, part of natural process in growing up, but still the poet tries to find an answer to his two queries, two questions, कि when did my childhood go and where did my childhood go. Throughout the poem, it is the query of the poet that he wants to know. Childhood, we all know that it's the most beautiful phase of a human's life. No doubt that different phases are there in one's life, but this phase of childhood that has been considered always the most beautiful phase. And the poet wants to know when did his childhood go and where did it go. It is the question of the poet here. And he himself tries to answer it by giving certain examples. So, start reading this poem. The very first stanza that opens with this question, when did my childhood go? पोइट जो है वो जानना चाहता है कि मेरा चाइल्डहुड, मेरा बचपन कब चला गया, कब मैंने उसे लूज़ कर दिया. वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11. तो पोइट कहता है क्या ये वो दिन था जिस दिन मैंने 11 वर्ष की आयु अटेन की, कि मैं 11 वर्ष का हो गया. क्या उस दिन मैंने अपने उस चाइल्डहुड को, उस बचपने को खो दिया. वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन couldn't be found in geography and therefore could not be. Was that the day? कहता है या फिर ये वो दिन था जिस समय मुझे रियलाइज हुआ कि हेल एंड हेवन ज्योग्राफी की बुक में नहीं पाए जाते. यानी कि अक्सर जिस तरह से बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं और जो बातें बताई जाती हैं उसमें जिस हेल और हेवन की बात की जाती है, तो जब बच्चा उन्हीं चीज़ों को बुक में या अपनी ज्योग्राफी बुक में उन चीज़ों में ढूंढने की कोशिश करता है कि वास्तव में उसके पेरेंट्स के द्वारा या ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा जिन हेल और हेवन की बात की जा रही है, जो चीज़ें उसे बताई जा रही हैं, वो एग्जिस्ट कहाँ करती हैं. और कहता है जब मैंने उन्हें अपनी ज्योग्राफी बुक में नहीं पाया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ें तो होती ही नहीं, तो कहता है क्या वो दिन था, वॉज दैट द डे कि माई चाइल्डहुड वेंट, कि मेरा वो बचपना, मेरा चाइल्डहुड चला गया. तो इस फर्स्ट स्टैंजा में जो है उसने अपने दो एजम्पशंस हैं कि किस समय उसने अपने उस चाइल्डहुड को लूज़ किया, कि क्या जिस समय उसने अपनी 11 वर्ष की आयु पूरी की, या उसे ये रियलाइज़ हुआ कि हेल एंड हेवन ज्योग्राफी बुक में या उनकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं. सेकंड स्टैंजा, again it opens with the same line, when did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? फिर वही क्वेश्चन कि मेरा चाइल्डहुड कब चला गया. Was it the time, क्या ये वो समय था, I realized that adults were not all they seem to be, कि जो एडल्ट्स हैं, जो वयस्क हैं, जो बड़े लोग हैं, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं और दूसरे जो बड़े हो सकते हैं, जो उससे एज में ज़्यादा बड़े हैं, दोज हु आर अबव 18, कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो एडल्ट्स हैं वो वैसे नहीं हैं जैसे दिखते हैं या दिखावा करने की कोशिश करते हैं. इट मीन्स कि दैट दे आर ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स. दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव बट डिडंट एक्ट सो लविंगली. वॉज दैट द डे? तो कहता है वो सभी कौन, जो एडल्ट्स हैं, जिन बड़ों की बात की जा रही है, वयस्कों की बात की जा रही है, प्यार की बातें करते हैं, प्रेम की बातें करते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए. प्रीच्ड ऑफ लव, दूसरे को उपदेश भी प्रेम का देते हैं,
बट डिडंट एक्ट सो लविंगली, लेकिन उनका खुद का व्यवहार, उनके खुद के एक्ट, खुद के कर्म जो हैं वो उतने लविंगली नहीं होते, उतने प्रेमपूर्ण नहीं होते जैसे होने चाहिए। इट मीन्स कि दूसरों के साथ ईर्ष्या का भाव रखना, द्वेष की भावना रखना। तो कहता है क्या ये वो समय था जब मुझे ये पता लगा कि जो एडल्ट्स हैं उनकी कथनी और करनी में अंतर है, कि दैट देयर एक्शंस आर समथिंग एल्स देन देयर सेइंग, कि उनका कहना कुछ है और करना कुछ है। तो क्या ये वो समय था मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये लोग अपनी ही बातों के नहीं हैं। वॉज दैट द डे? When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? Was that the day? थर्ड स्टैंजा जो है वो भी फिर उसी लाइन के साथ ओपन होता है, फिर उसी क्वेश्चन के साथ कि मेरा चाइल्डहुड कब चला गया। क्या ये वो दिन था व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड, जब मुझे ये पता लगा कि मेरा दिमाग, मेरा मन जो है वो वास्तव में मेरा अपना है, कि मैं इसे जिस तरीके से चाहे इस्तेमाल कर सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, यानी कि इसके अपने विचार हैं जो दूसरे लोगों के नहीं हैं, दूसरों से पूछने की ज़रूरत नहीं है। बट माई ऑन एंड माइन अलॉन, जो मेरे अपने हैं और मेरे खुद के अकेले के हैं। तो कहता है क्या ये वो समय था जिस समय मेरा चाइल्डहुड जाता रहा, जिस दिन मुझे ये पता चला कि मुझे दूसरों की सलाह की ज़रूरत नहीं, या मुझे हर एक बात जो है वो दूसरों से पूछने की और उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास मेरा अपना दिमाग है, अपना मन है, मैं जिस तरह से चाहूँ वैसे सोच सकता हूँ, वैसे कोई भी काम कर सकता हूँ। क्या ये वो समय था कि जिस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, ये मेरी थॉट। और ऐसा पोइट क्यों कहता है? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड हैं, वो अक्सर किसी भी बात के लिए, किसी भी काम को करने से पहले जो है वो अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, अपने बड़ों से पूछते हैं, परमिशन लेते हैं, ठीक है, उनका ओपिनियन लेते हैं। लेकिन जैसे ही बड़ा होता है बच्चा तो उसे ये लगता है कि नहीं, मैं जानता हूँ, ये बात मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। और अक्सर हम ये देखते हैं कि इस तरह से जो है बच्चे वो कई बार अपने पेरेंट्स को, बड़ों को जवाब भी दे देते हैं कि मुझे पता है, आप रहने दो, आप मत बताओ, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं खुद ही कर लूँगा, मुझे करना आता है। तो कहता है क्या ये वो समय था जिस समय मुझे इस तरह की बातों का, इस तरह की चीज़ों का एहसास हुआ कि मेरे पास भी अपना दिमाग है और मैं जैसे चाहे उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, किसी दूसरे पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। Where did my childhood go? It went to some forgotten place that is hidden in an infant's face. That's all I know. और अब जो लास्ट स्टेंजा है पोएम का, वहाँ जो है पोइट का क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अभी तक तो जो है वो 3 स्टेंजाज में क्वेश्चन है उसका कि उसका चाइल्डहुड कब चला गया। यहाँ बात करता है कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया। कहता है इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये उस फॉरगॉटन प्लेस पर चला गया है, उस जगह चला गया है जिसको भूल चुका हूँ मैं। दैट इज़ हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, और वो कहाँ छुपा हुआ है? वो एक इन्फेंट के, जो छोटा बच्चा होता है, उसके चेहरे के पीछे छुपा हुआ है, उसके चेहरे में देखा जा सकता है उस बचपने को। दैट्स ऑल आई नो, कहता है मुझे बस यही सारी चीज़ें पता हैं। और वो फॉरगॉटन प्लेस, वो भूली भटकी हुई जगह, वो जगह जहाँ के बारे में अब जो है वो बच्चा जानते हुए भी नहीं जानता है। यानी कि देखिए, हम अपने चाइल्डहुड की बातें और चीज़ें जो हैं वो कब याद करते हैं? वो बड़े होने के बाद भले ही याद करें, लेकिन जो ग्रोइंग अप का टाइम पीरियड है और जब हम चाइल्डहुड की स्टेज से एडोलसेंट की स्टेज पर आते हैं तो उस समय हमें अपनी वो बचपने वाली और वो चीज़ें, वो बातें जो है उस समय याद नहीं होती, या याद होते हुए भी हम उन चीज़ों को याद नहीं करना चाहते। कि अक्सर पेरेंट्स जब कई बार ये कहते हैं बच्चे को कि देख बेटा, थोड़े दिन पहले तू कैसा था, कैसे ये काम करता था, कैसे ये बात मानता था, ऐसा था, लेकिन बच्चा उस चीज़ को बिल्कुल भूल जाता है, वो नहीं उस बात को याद रखता। तो इसलिए यहाँ ये जो कहा गया है कि इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कि उस फॉरगॉटन प्लेस पर चला गया है, और ये किसी भी इन्फेंट बच्चे के चेहरे पर जो है, इसको किसी भी छोटे बच्चे के, मासूम जो है, नवजात जो बच्चा है, उसके चेहरे के पीछे उस
बचपने को, छुपे हुए बचपने को देखा जा सकता है। दैट्स ऑल आई नो। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं जानता हूँ। एंड इन दिस वे दिस पोएम कम्स टू एन एंड। तो यहाँ जो पोइट है वो बात करता है सारी की सारी अपने बचपने को लेकर के, और 3 स्टेंजाज में जो है उसने ये चीज़ें बताई हैं कि कैसे क्या कुछ है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेंजा दैट टॉक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि किस स्टेंजा में इंडिविजुअलिटी की बात की गई है, कहाँ रैशनलिज्म की बात की गई है, कहाँ हाइपोक्रेसी की बात की गई है। इन चीज़ों को लेकर के जो है पोइट कहाँ कहाँ किस स्टेंजा में बात करता है, कर लेंगे आप लोग, और नहीं भी कर लें तो आप नोट कर लें। आपका जो थर्ड स्टेंजा है दैट टॉक्स अबाउट द इंडिविजुअलिटी, क्योंकि वो अपने थॉट्स की बात करता है, अपने माइंड की बात करता है, अपने फैसले खुद कर सकता है, जैसे चाहे वो वैसे चूज़ कर सकता है। रैशनलिज्म, जहाँ तर्क दिया गया हो, फर्स्ट स्टेंजा की बात है, क्योंकि वहाँ जिस हेल और हेवन को फाइंड करने की बात की जा रही है वो ज्योग्राफी बुक्स में ढूंढता है, यानी कि जो चीज़ें वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं और वो चीज़ें हमारी ज्योग्राफी बुक्स में इस तरह की चीज़ों में जो हैं वो मिलती हैं। तो ये रैशनलिज्म की बात है, ये तर्क की बात है, रीजनिंग की बात है। हाइपोक्रेसी, पाखंड, और ये बात की गई है आपकी सेकंड स्टेंजा में, जहाँ एडल्ट्स की एक्शंस एंड सेइंग दोनों डिफरेंट हैं, उनकी कथनी और करनी में अंतर है, वहाँ ये चीज़ें हैं। What according to the poem is involved in the process of growing up? ग्रोइंग अप की प्रोसेस में क्या इंक्लूड है, क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, क्या कुछ बताया गया है कि जो लॉस ऑफ चाइल्डहुड है, जहाँ पे एक फेज़ दूसरी फेज़ में ट्रांजिट होती है, चेंज आता है, तो वहाँ एक चीज़ का लॉस होता है। तो यहाँ जो है वो चाइल्डहुड से रिलेटेड सारी बात की जा रही है। तो यहाँ बात की गई है कि उसने अपनी एडोलसेंट एज में एंट्री करते ही अपने चाइल्डहुड को खो दिया। दैट इज़ ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। व्हाट इज़ द पोइट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड? चाइल्डहुड को लेकर के पोइट की फीलिंग किस तरह की है? पोइट जो है चाइल्डहुड को एक बेहद इंपॉर्टेंट स्टेज कंसिडर करता है। दैट्स वाई ही हैज़ रिटन दिस पोएम, दैट्स वाई ही इज सो एक्साइटेड टू नो कि व्हेन डिड his childhood go, where did he lose it, he wants to know, he wants the answer। तो यही कारण है, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि वो अपनी उस चीज़ को लेकर के कितना ज़्यादा फिक्रमंद है, उस चीज़ को कितना ज़रूरी समझता है। विच डू यू थिंक आर द मोस्ट पोइटिक लाइन्स? सबसे ज़्यादा पोइटिक लाइन्स कौन सी लगी आपको? आप अपने अपने अकॉर्डिंग देखें, रीजंस दें। और वैसे अगर आप ओवरऑल व्यू की बात करते हैं तो जो लास्ट स्टेंजा है, ठीक है, जहाँ एक इन्फेंट फेस की बात की गई है, फॉरगॉटन प्लेस की बात की गई है, दैट इज़ द मोस्ट पोइटिक लाइन्स, क्योंकि वो सारी चीज़ों को सम अप कर देती हैं कि किस तरह से वो सारी चीज़ें ग्रोथ का हिस्सा हैं और वो चीज़ें कहीं खोई नहीं हैं, बल्कि उन चीज़ों को अगर हम चाहें तो रीडिस्कवर कर सकते हैं। तो दैट्स वाई इट्स ऑल अबाउट इट, दिस पोएम। That's all, students. This is your poem Childhood, the last poem of this book, and hope you have understood it. Even then, if any kind of query is there, call me, ask me. Do your work sincerely, enjoy yourself. Thank you.